वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आप सब कैसे हैं दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में हम आप सबको वास्तविक संख्या, जो कि आपके 10 नंबर का ये चैप्टर है, इससे 10 नंबर के सवाल पूछते हैं। इससे महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको शेयर करेंगे, जो कि 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे ना, ये वीडियो खासम खास उनके लिए ही हमने तैयार किया है। इसका पार्ट 1 पहले से हमने अपलोड कर दिया था। पार्ट 1 जो है कल हमने इसका अपलोड किया था। अगर आपने ना देखा है तो उसे भी देख लेंगे। आज का ये वीडियो नंबर पार्ट 2 है और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को पूरी तरह से वॉच कर लेते हैं और इसके दोनों प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस लेसन में कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन एक बार मैं कुछ स्टूडेंटों का नाम ले लूँ जो हमको बहुत ही तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, जो कि इसमें है कुंदन कुमार, डेली आते हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कुंदन कुमार। दूसरे स्टूडेंट है अभिषेक, जो कि ये भी न्यू है और लगातार है ना, लगातार ऑनलाइन मस्त क्लासेस पर आकर अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं अभिषेक कुमार का। और एक है फैज़ान सैयदना, उनका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, उनको ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, फैजाज सैयदना। और साथ ही साथ है अलेक्स भाई, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं। और अलेक्स के साथ साथ हैं मिस्टर फैज़ या फैज़ान, इसी तरह से एक और भी है फैज़ान सैयदना और फैज़ान इकरामुल, इन्होंने भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है दोस्तों। तो दोस्तों, हम आप सबके टॉपर बनने की कामना करते हैं, दिल्ली ख्वाहिश रखते हैं। आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। तो कल हमने आपको 50 प्रश्न बताए थे, आज 51 से शुरू करते हैं। 387 और 405 का सरलतम रूप बताना है, यानी कि छोटा सा छोटा रूप बताना है जिससे कि ये और भी छोटा ना हो सके। तो 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 से 3 नवा 27। यहाँ पे 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 129 बटा में 135। तो इस 51 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ना डी सही है। 129 बटा में 135, जिनका भी कमेंट में डी है बिल्कुल सही है। आप फुल वॉच कीजिए वीडियो, आपको ना बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। 52 कि निम्नांकित में कौन अपरिमेय है? तो अपरिमेय पहचानने का हो नन रेकरिंग, यानी एक ही संख्या रिपीट ना करना हो तो इसमें देखिए 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है। इसमें संख्या तो रिपीट नहीं कर रही है, इसलिए 52 का सी बिल्कुल सही है, जिनका भी कमेंट में है। ओके, आप लोग नाम के लिए ना पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर नाम लीजिए, नाम लीजिए। नाम से कुछ नहीं होने वाला। नाम तो आपका तब होगा जब आप बिहार बोर्ड में टॉपर बन के दिखा देंगे, तब तो आपका नाम टीवी में, अखबारों में छा जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप सेट मारिए, फटाफट सेट मारिए और देखिए कि मेरे कितने सही हो रहे हैं और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो मुझसे गलत हो रहे हैं। देखिए आगे, 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ पूछा है, 1, 2, 3 और 5। जैसे कि 2 हो गया और ये 4 हो गया, ये दोनों जो है आपके क्रमिक संख्या है, लगातार संख्या। इसका आप एचसीएफ निकालेंगे ना तो हमेशा 2 ही मिलेगा, कोई भी 2 को उठा के देख लीजिए। इसलिए 53 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 3 है और 5 है, इसके बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है? 1, 2, 3 अनंत, और भी कोई संख्या ले सकते हैं। तो इसमें देखिए अनंत बिल्कुल सही जवाब है ना। तो जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में डी है बिल्कुल सही और सटीक आंसर है 54 का डी। 55 देखिए क्वेश्चन है कि 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक बताना है। देखिए 26 और 91 में आप भाग लगाइए, एक एक क्वेश्चन को समझ के बनाइए। 26 तियाँ 78, ओके। जैसे भाग करेंगे तो 11 में से 8 घटेगा 3 और 8 में से 7 गया 1, 13 हो जाएगा और यहाँ पे 26 और 13 दूनी की 26। तो आपका एचसीएफ जो आया कितना आ गया? 13 आ गया, है ना। एचसीएफ कितना आ गया? 13। और एचसीएफ को ही मसा कहते हैं। इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, ए में दिया हुआ है ना। तो 55 का ए जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल 100% राइट आंसर है।
चलिए 56 देखिए 2011 और 18 का ये प्रश्न आया हुआ है कि निम्नांकित में कौन अभाज्य संख्या। बहुत अच्छा। और आपको मालूम होगा कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या से ना कटे। तो इसमें 11 एक ऐसी संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, है ना। तो 56 का आप लोग का बिल्कुल सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर ले चलते हैं। 57 देखिए आपका 57 जो कि क्वेश्चन नंबर 2011 और 18 में पूछा हुआ है और कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन संख्या जो है अपरिमेय है। बहुत अच्छा प्रश्न है, अपरिमेय। तो देखिए 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, 64 का 8 हो जाता है, तो ये तो परिमेय बन गया, ये ऑप्शन होगा नहीं। 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है और 81 का 9 हो जाता है, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं परिमेय। 3 और 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है और नहीं निकलने के कारण आपका बिल्कुल सही जवाब 57 का सी होगा। यहाँ पे आपका परिमेय हो जाएगा, -9 है और 49 का 7 होता है ना। तो इस तरह से आपका बिल्कुल सही जवाब सी था। अब देखिए 58 2011 में ये प्रश्न पूछा है 58 में, यदि भिन्न a/b में b जो है 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में हो तब संख्या है ना, आपको बताना है। b जो है इस रूप में है तो क्लियर सी बात है b यानी कि नीचे में आपको a/, में नीचे में आपको लिखना पड़ेगा 2 के पावर n और 5 के पावर m। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढिए, कहीं पे नज़र आ रहा है 58 में। तो 58 को आप गौर से देखेंगे, है ना, तो थोड़ा सा मिस्टेक किया है, यहाँ पे ये 2 ही लिखने वाला था, है ना, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं है। बाकी सब में दूसरा है, आपका हो सकता है बी। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है ना, 58 का बी होगा। समझ में आ गया। चलिए 59 देखिए, 59 में कह रहा है कि 6x के पावर 4 y तथा 12xy का मौसक ज्ञात करना है। बहुत ही VBI प्रश्न है दोस्तों, आपको इसमें मौसक ज्ञात करना है। देखिए 6x के पावर 4 y और एक है 12xy। तो मौसक के लिए आपको सबसे छोटी संख्या मिलाना था। 6 और 12 में छोटी 6 है, यहाँ x देखिए 4 गो है, यहाँ 1 गो है, तो छोटा वाला लेना है तो x हो जाएगा। y 1 गो है, यहाँ पे भी 1 गो, तो 1 गो हो जाएगा। तो 6xy आपका ना यही बिल्कुल सही जवाब होगा। जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है, 2018 एनुअल में पूछा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने का मान होगा। तो देखिए 64 के वर्गमूल हो गया रूट में 64, और घनमूल के लिए आपको ना यहाँ 3 लगाना होता है और 64 का घनमूल हो गया। तो 64 के वर्गमूल आपका 8 हो जाएगा और घनमूल में 4 गुने 4 गुने 4 3 बार तोड़ेंगे तो 8/4, और 4 से कटाएंगे तो आपको 2 बार में कटेगा। तो 2 आपके ऑप्शन देख सकते हैं 60 के बी में है ना। तो बिल्कुल 60 का जिनका भी कमेंट में बी है सही जवाब है। अब आइए हम आपको 61 नंबर प्रश्न दिखाते हैं। ये भी प्रश्न एग्ज़ाम में 2018 में पूछा है कि अगर x के पावर n+1 का एक गुणांक जो है x के पावर +1 है तो निश्चित रूप से कौन सी होगी। विषम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा या धनात्मक पूर्णांक होगा। देखो दोस्तों, x के पावर n+1 दिया है, इसको हमें x+1 बनाना है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर n का मान आप 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, x+1 जो लाना है वो मिल गया ना। तो 1 कौन सी संख्या है आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर 1 तो विषम संख्या है, तो विषम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो बी सी डी है रॉन्ग है। आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा, 61 का ए। समझ रहे हैं ना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए कारगर होगा, परीक्षा में यही सब पूछते हैं, दूसरे कोई प्रश्न नहीं आते हैं। आप ज़्यादा है ना टेंशन ना लीजिए, आपका परीक्षा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलिए 62 2015 का ये आया हुआ प्रश्न है, a बराबर BQ+R में a 72 है, b 9 है। तो देखिए इसको भाजक कहते हैं, ये भाज्य है और ये b बराबर 9 जो है भाजक, यानी कि आप 9 से भाग लगा दीजिए 72 में। बहुत सारे स्टूडेंट इसको ना भूल जाएंगे, करें क्या, अरे इसमें 2 चीज़ दिया है और इसमें तो 4 चीज़ होता है, 1 2 3 4, तो कैसे निकलेगा। बस भाग करना है, 9 8 72। जैसे ही आप भाग करेंगे कट के ये एकदम 0 हो जाएगा। तो रिमाइंडर पूछा है, रिमाइंडर आपको क्या मिला, 0 मिला। अब 62 के डी ऑप्शन में देख लीजिए, रिमाइंडर डी 0 है।
है ना, इसलिए 62 का बिल्कुल सही और सटीक आंसर ना डी सही है। ओके, चलिए 63 देखिए, 2020 का ये प्रश्न है, बहुत हाल फिलहाल का ये क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को विधि भी कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं? कलन विधि, अंक गणित, बीज गणित, सांख्यिकी। अच्छा, प्रश्नों को आप लोग तैयारी कर लें, एकदम बिल्कुल आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ना कलन विधि कहते हैं। बिल्कुल 63 का ए सही है। जिनका भी कमेंट में कलन है एकदम 100% राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं 64 की ओर। 2020 एनुअल का ये भी प्रश्न आया हुआ है ना, कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। देखो दोस्तों, ट्रिक याद रखिएगा, परिमेय के साथ अगर गुना हो या भागा हो और परिमेय ही रहे तो आंसर आपका हमेशा और हमेशा परिमेय होगा। हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा परिमेय रहेगा। इसलिए आपका 64 में ना ये बिल्कुल सटीक आंसर है, जिनका भी कमेंट में। ओके, चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चंस की ओर ले चलते हैं आपको। 65 नंबर, एक बार हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने एक लाइक ना किया है तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। सभी लोग लाइक और शेयर कीजिए, रुकना नहीं चाहिए। लाइक शेयर बहुत कीजिए, रुकना नहीं चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, आपके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम। 65, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। देखिए, इसमें दो अलग अलग बात है, एक परिमेय है और उसको घटाना है हमें, किससे? तो अपरिमेय से। तो याद रखिएगा, ये थ्योरी ही मैं बता रहा हूँ कि अगर परिमेय को आप माइनस करेंगे अपरिमेय से, तो याद रखिए कि इसमें 4 लेटर है, इसमें 5, जिसमें ज़्यादा संख्या हो लेटर वही उसका नाम होगा, यानी अपरिमेय हो जाएगा। बिल्कुल आपका बी सही होगा, है ना, ट्रिक याद रखिएगा। ओके, चलिए 66 देखिए, 2020 एनुअल का ये प्रश्न है। कहता है कि 17 में 2 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 4 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो देखिए, हमने पढ़ा है कि अगर हर में 2 के पावर के रूप में हो, 2 के पावर हो और 5 के पावर हो, तब जाके शांत होता है, यही ना हम लोग पढ़े हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में 2 और 5 के अलावे क्या है? 3 भी आ गया है। तो 3 आ गया तो यह अशांत न हो गया, तो बिल्कुल ही आपका सही जवाब आपका सी हो जाएगा, 66 का सी। जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सही जवाब। 67 नंबर देखिए, प्रश्न कहता है कि 12.2357 है पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप इसको क्या करेंगे कि पूरी संख्या को ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 5 7, ठीक है। और फिर बटा में आप देखिए, पॉइंट के 2 अंकों पे रेकरिंग है, 2 को 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद एक 3 ऐसा संख्या है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो इसके लिए 0। तो ये किस फॉर्म में हो गया? तो p/q के फॉर्म में हो गया। जो भी p/q के फॉर्म में हो उसे हम परिमेय कहते हैं, इसलिए इसका सी सही होगा, ठीक है। 67 नंबर सी सही है बिल्कुल, जिनका भी कमेंट में है। 68 देखिए, 2021 पिछले साल आया था ये प्रश्न। π/3 है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय है। तो अपरिमेय में आप किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए, हमेशा वो अपरिमेय ही रहेगा। इसलिए 68 का ना बिल्कुल आपका 100% राइट आंसर बी होगा। जिनका भी कमेंट में बी है, सभी स्टूडेंट सही है। चलिए 69 देखिए, आपका कहता है कि वास्तविक संख्याएं मूल रूप से प्रकार के होते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या जो होता है उसका प्रकार जो होता है, उसका टाइप जो होता है, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम परिमेय कहते हैं और एक को हम अपरिमेय कहते हैं। कई प्रकार के? 2 प्रकार के, एक को परिमेय, एक को अपरिमेय। तो आपका बिल्कुल सही जवाब आपके लिए 2 हो जाएगा ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 69 नंबर प्रश्न में ये जिनका भी कमेंट में है ना, बिल्कुल सटीक 100% राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब हम कदम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे ही सही। अच्छा प्रश्नों का संग्रह हमने करके लाया है। कहता है कि किसी विभाजन प्रक्रिया में यदि a बराबर BQ प्लस R, तब R का मान होता है, अनेक होता है, अद्वितीय होता है, भिन्न होता है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि कोई भी अगर हम भाग बनाते हैं, R के मतलब कि शेषफल जो आता है वो हमारा हरदम एक ही शेषफल आता है, चाहे वह 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो,
कोई भी संख्या होगा सिर्फ एक ही आएगा, तो इसको एक को हम बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। तो इसलिए 70 नंबर प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा। ओके, चलिए 71 देखिए। कहता है 71 की संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृत संख्या, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो देखिए ये संख्या, ये नंबर लाइन होता है ना, इधर की सारी संख्या प्लस होती है और इधर माइनस होती है, बीच में आपका मूल बिंदु 0 कह दीजिए होता है। तो इस पे आपको हर एक टाइप के आप संख्या को लिख सकते हैं और हर एक टाइप की संख्या को आर कहते हैं और आर का इंग्लिश नाम रियल होता है। और रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या आपका बिल्कुल सही और सटीक 100% हो जाएगा, है ना। तो 71 में ए जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए 72 नंबर प्रश्न है। ये भी प्रश्न देखिए आपको 2020 में पूछा था। कहता है कि संख्या 23.43 का p/q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, तो आप प्रकट करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको नियम है कि पूरी संख्या लिख दीजिए। तो पूरी लिख दिया 23 43, और जितना पे रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, तो घटा लिया 23, और जितने अंकों पे रेकरिंग है उतना 9 लगा लीजिए। ठीक है, तो आप घटा लिए तो 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और 23 का 23, 23 20 हो गया, और नीचे 99, 23 20/99, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में है। इस तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं सेकेंडों में, है ना, इसको सेकेंडों में सोल्यूशन कर सकते हैं। कैसा लगा ये? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा। और 72 का डी बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी कमेंट में। आइए 73 देखिए। ये देखिए 73 √15/13 एक संख्या है। आप जानते हैं एक संख्या है, लेकिन कैसी संख्या है? परिमेय है, पूर्णांक है, अपरिमेय है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए √15/13 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है ना। तो 73 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपके लिए सी होगा। ओके, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न 74 की ओर। ये देखिए प्रश्न है 2016 में पूछा था। भाज्य बराबर, ये देख सकते हैं एक सूत्र दिया हुआ है, यहाँ पे खाली जगह है, आपको भरना है। क्या होगा? भाजक होगा, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक या अभाज्य। तो आप सबको मालूम हो कि भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुने भागफल, है ना, तो भाजक होता है। तो आपके लिए बिल्कुल सही जवाब जो होगा ए हो जाएगा, भाजक। तो 74 में जिन भी स्टूडेंट ने कमेंट करके ए बताया है उन सभी स्टूडेंटों का राइट आंसर है बिल्कुल 100% ए सही है। ओके, चलिए 75 देखिए। ये नंबर जो क्वेश्चन है पढ़ते हैं। क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 और एलसीएम 90 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न है। मान लीजिए कि एक संख्या ए पहली हो गया और ये संख्या दूसरी हो गई। दोनों का जो गुणनफल होता है ना वो एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर होता है। पढ़े होंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ आपका जो है 15 है और गुना एलसीएम जो है 90 है। 15 नवा 135, 15 नवा 135 के बाद 0 है तो 0। इस तरह से हमारा 1350 गुणनफल आ गया, जो कि आपके सी ऑप्शन में है। इसलिए जिनका भी कमेंट में 75 का सी है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 76 नंबर देखिए। क्वेश्चन कहता है कि अगर 8 के पावर 0 हो और 2 के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा। ये प्रश्न 2021 में बोर्ड एग्जाम में पूछा था, मैट्रिक में। आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 16 और 4। आपका समय शुरू होता है, जल्दी बताइए। तो आप लोग को मालूम होगा किसी भी चीज़ का पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 8 के पावर 0 1 और 2 के पावर 0 उसका भी वैल्यू 1। 1 और 1 में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1। बिल्कुल 76 का बी सही जवाब है, जिनका भी कमेंट में है। चलिए 77 देखते हैं। ये भी प्रश्न जो है 2021 एनुअल का आया हुआ प्रश्न है। कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 144 को आप फैक्टर निकाल देंगे। सबसे पहले 2 से निकालेंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से 36, 2 से 18 और 2 से 9, और इस तरह से अब नहीं कटेगा।
टोटल 2 की संख्या 4 है, इसलिए 77 का सी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अगला प्रश्न हम आपको दिखाते हैं, लेकिन एक बार प्यारा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अभी तक इस वीडियो को लाइक न किए हैं, प्लीज़ सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है, और दोस्तों में शेयर भी कर दे, ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल के साथ जुड़कर अपने तैयारियों का आकलन करें कि मैं हूँ कितना पानी में। तो आज का अगला प्रश्न 78 है, जो कि 2021 में आया हुआ है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। देखिए पीछे से देखते हैं, 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का 5 होता है, तो 4 और 5 मिल के 9 हो जाएगा, जो कि परिमेय बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है, जो कि P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय नहीं होगा। 100 का वर्गमूल 10 होता है, इसके नीचे भी एक लिखकर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये भी अपरिमेय नहीं होगा। 17 का जो होता है आप पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं है, और आप इसको पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, दशमलव में आएगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर 78 का ए सही है। जिनका भी प्रश्न में 17 एक पूर्ण वर्ग में अपरिमेय है। 79 देखिए दोस्तों, 2021 में ये प्रश्न पूछा था आपका कि निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य उसे कहते हैं जो किसी भी संख्या से ना कटे। अभाज्य का मतलब है जो किसी से ना कटे, सिर्फ स्वयं से कटे, किसी से ना कटे, सिर्फ स्वयं से कटे। एक को नहीं लेना देना है, एक तो सबको कटा देता है। तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो 91 तो नहीं होगा, क्योंकि 91 7 से भी कट जाता है, 13 से भी कट जाता है, और इसको आप जोड़ेंगे 3 1 4 और 2 6, 6 जो है आपका 3 के पहाड़ा से ये कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 5 1 6, ये भी 3 से कट जाएगा। अब बच गया सी 41। 41 एक ऐसी इसमें संख्या थी जो किसी से नहीं कटेगी, इसलिए 79 का सी सही है। 80 नंबर प्रश्न जो कि आपके 2021 एनुअल का है कि 2 लगातार संख्या हो और उसका आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो क्या होगा। देखिए 2 लगातार संख्या आपका हो जाएगा, जैसे कि 2 हो गया और एक हम 3 ले लिए, इसका एचसीएफ निकाले तो एक बार में कटाए, एक यहाँ और 2 यहाँ ले लिए, 2 बार में फिर कटा दिए। तो कोई भी 2 लगातार संख्या जब भी लेंगे आप, उसका एचसीएफ हमेशा आपको 1 मिलेगा। तो 80 नंबर प्रश्न बिल्कुल डी सही है। चलिए 81 देखते हैं क्या कहता है। हम आपके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, और सारे प्रश्न हमने बोर्ड मॉडल और आया हुआ प्रश्न, देखिए ये 2021 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए ये परिमेय है, लेकिन इसके साथ जो है अपरिमेय आया है, तो परिमेय और अपरिमेय मिलके अपरिमेय ही हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। 32 का तोड़ेंगे तो 4√2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये भी नहीं होगा। 0 से 0 तो कट गया है ना, लेकिन 10 अंदर बचेगा, और 10 किसी का वर्गमूल नहीं होता, इसलिए अपरिमेय है। अब 1 का वर्गमूल 1 और 144 का 12 होता है, 1/12, जो कि P/Q के फॉर्म में है, इसलिए ये परिमेय है। इसलिए 81 का आपका बिल्कुल सही जवाब ए होगा। चलिए दोस्तों हम आपको ले चलते हैं 82 नंबर प्रश्न, जो कि आपका 2021 में पूछा है। कहता है कि किसी पूर्णांक P के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक के रूप में है। आपके पास पहला ऑप्शन है 2P+1, दूसरा है P+1 और 2P। चलिए दोस्तों एक एक ऑप्शन को हम चेक करते हैं कि कौन सम संख्या के रूप में है। जैसे हम कि P बराबर 1 लेके शुरू करते हैं, जैसे मैं 1 भरा, इसमें 2 गुने 2P+1 के लिए चेक किया तो 2 गुने 1 और +1, तो 2 और 1 मिल के आ गया 3। तो ये तो सम नहीं है, ये तो विषम संख्या है, ऑप्शन 1 रॉन्ग। P में अगर हमने 1 भर दिया तो 1 भी विषम संख्या है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग। ठीक है, अब लिखिए P+1 में जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 1 का +1 मिल के आ गया 2, तो सम हो गया। लेकिन एक और संख्या रख के देखते हैं, जैसे 1 के बाद अब हम 2 रखते हैं, तो 2 + 1 तो आ गया 3। एक बार 2 आया और एक बार 3 आया, इसलिए ये भी आपका सम नहीं है। अब ऑप्शन डी देखिए 2P है, 2P जैसे ही हम 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 6 मिलेगा। तो 2 4 6 ये सब हरदम सम संख्या आ रहा है, इसलिए 82 का बिल्कुल आपका सही जवाब डी हो जाएगा। ये जो है आपके सम संख्या के रूप में है।
समझ में आया। 82 का डी जिन भी स्टूडेंटों ने कमेंट करके बताया है बिल्कुल 100% राइट आंसर। इसी तरह से हम ऑप्शंस को ढूंढते हैं कि कौन सा सही होगा, है ना। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन 83 है, 2021 एनुअल में पूछा है किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो देखिए 50 है और 50 का फैक्टर आप तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, है ना, 10 पचे 50, 2 पचे 10, पचे 50, तो इसमें 2 और 5 है, शांत हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा। 243 को आप तोड़ेंगे तो देखिए 243 है, इसको आप तोड़ेंगे 3 से 81 बार में, 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, यानी इसमें 3 3 आ रहा है, तो हमें 2 और 5 चाहिए, इसलिए आपका बी सही है। 83 का बी, ये जो है आपका ना वो अशांत होगा। 84 देखिए क्वेश्चन ये भी 2021 में पूछा है कि एक अशून्य परिमेय यानी कि जो शून्य नहीं हो, अपरिमेय संख्या का गुणनफल, यानी परिमेय के साथ अगर अपरिमेय का गुना कर दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा, यही क्वेश्चन कहने का मतलब है। तो समझिए कि 2 एक परिमेय है, इसको गुना अगर आप √5 से करते हैं तो 2√5 मिलेगा, जो कि एक अपरिमेय है, तो हमेशा अपरिमेय। 84 का बी सही जवाब है, ठीक है। चलिए आइए 85 दिखाते हैं। 85 आपका कहता है कि संख्या दिया है ये 1 3 डबल 1 3 ट्रिपल 1 3 4 1 3, तो कैसा है। तो देखिए इसमें संख्या जो है रिपीट नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, और जो भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना उसको हम अपरिमेय कहते हैं। बिल्कुल 85 सी राइट आंसर है। 86 देखिए जो कि क्वेश्चन कहता है 2021 एनुअल का है कि अभाज्य संख्या का मौसा होता है। बहुत बार हमने ये प्रश्न पूछा है, 2 1 3 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी अभाज्य होगा उसका HCF, जैसे 2 3 का HCF फाइंड करेंगे तो इस कंडीशन में आपको HCF हमेशा 1 मिलेगा, और इसी को हम अभाज्य भी बोलते हैं। तो जिनका भी HCF 1 हो जाए वह अभाज्य होती है। बिल्कुल A B सही है। 87 देखिए ये भी 2021 एनुअल का प्रश्न है कि यदि m का धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। चलिए इसमें देखिए 4m + 2 को हम उठाते हैं और m का मान 1 रखते हैं, तो 4 × 1 + 2 6 हो जाएगा, जो कि सम है, नहीं होगा, ठीक है ना। 87 का जो ऑप्शन नंबर A है नहीं होगा। इसमें भी भरेंगे तो 4 × 4 और 4 8 हो जाएगा, m 1 रखेंगे तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे रखेंगे 4 × 4 और 1 मिल के 5 होगा। जब 2 रखिएगा तो 4 दूनी 8 1 9, तो 5 और 9 दोनों विषम संख्या आ गया, इसलिए 87 में सी बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आपको एक एक क्वेश्चन समझना है। अब 88 देखिए, जो कि 2021 एनुअल का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। पाई तो अपरिमेय है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा ये। √7 भी इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए ये भी अपरिमेय नहीं है। √2 और √5 ये भी अपरिमेय है, क्योंकि इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। अब ये बच गया 75 और 48। 75 को आप तोड़ सकते हैं 5 बाहर निकाल के √3, और 48 के लिए लिख सकते हैं 4√3, और ये √3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 15/4, जो कि P/Q के रूप में है इस, और यह परिमेय है, इसलिए इसका राइट आंसर 88 में डी होगा, ठीक है। 89 देखिए 2021 का ये भी प्रश्न है कि यदि 2 संख्या का गुणनफल इतना है और मौसा 19 है तो लसा क्या होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 21 66 में भाग लगा देना है 19 में, तो 19 एकम 19, 2 बचा, फिर 19 एकम 19, है ना। अब बच गया यहाँ से पहले देखिए 26 था 7 76, तो 19 चुके 76, 14 बार में कट गया 114 बार में, इसलिए 89 का सी बिल्कुल सही जवाब है जिनका भी कमेंट में। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न, ए का मान इतना दिया है और बी का मान इतना, तो लसा पूछा है। तो दोस्तों लसा में आपको बड़ा वाला ढूंढना है। 2 यहाँ 3 गो है, यहाँ 2 4 गो है, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा। फिर गुना 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 भी लेना होगा। 5 इसमें है तो एगो 5 ले लीजिएगा। 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, ले लीजिएगा, ठीक है। 2 के पावर 4 गुना 16 हो गया, 16 और 3 7 21, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगुने 5, 16 5 80, 80 गुना 21, 8 एकम 8, 8 दूनी की 16, 1680,
देख सकते हैं आपके डी ऑप्शन में दिया हुआ है ना 1680। इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 90 का डी जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है। 91 और 92 दो लास्ट प्रश्न है जो कि 2021 में दोनों पूछा है। कौन अभाज्य संख्या बताना है? 27, 35, 13, 56। तो आपको मालूम ही होगा कि वैसी संख्या जो किसी से ना कटे वो अभाज्य कहलाती है। इसमें देखिए 91 में सी जो है किसी से भी नहीं कटती है, वो बिल्कुल सही है। और ए और बी अभाज्य संख्या है, तो लसा क्या होगा? ठीक है, लसा आपको फाइंड आउट करना है। तो लसा के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको दोनों को गुना कर देना है। जैसे अलग अलग जब भी संख्या होता है तो उसका लसा में गुना कर दिया जाता है। तो ए और बी में गुना करेंगे, ए बी मिलेगा जो कि 92 के सी ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियोज़ में हमने लगभग आपको ना 92 यानी कि 42 प्रश्न से सोल्यूशन करा दिया। इसमें आपके कितने सही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैं लाइव क्लास लाता हूँ ना, ये कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल का क्लास क्या होगा कमेंट करके बता दीजिएगा। कल के प्रश्न में हमने एक सवाल पूछा था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने राइट आंसर दिया था, जिसमें है इकरामुल, ठीक है, फैजान सैयदना, कुंदन और भी स्टूडेंट है ना। तो हम सबका आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप लोग इसी तरह से मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। दोस्तों आप लोग जाइए नहीं। आज का अभी सवाल है, जो भी स्टूडेंट इस प्रश्न का सबसे पहले सटीक आंसर देगा उनका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। तो देखिए ध्यान से, आज का सवाल हम डेली पूछते हैं लास्ट में एक प्रश्न, जिनके तरफ से भी राइट आंसर आएगा उनका नाम हम अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, तो सवाल देखिए, त्रिघात बहुपद का कितने हल होते हैं? त्रिघात बहुपद के कितने हल होते हैं? आपको अगर इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट करके बताइए, त्रिघात बहुपद के कितने हल होते हैं। जो भी स्टूडेंट है ना लगभग 10 मिनट के अंदर में जवाब देंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में लूँगा। ठीक है दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ एक लाइक मांगता हूँ। आपकी एक लाइक ना मेरी हौसला अफजाई करती है। और इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर कर दें। अगर पहली बार आप ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल पर आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का एक बेल आइकन होता है उसे भी क्लिक कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं पता है और सिर्फ एक ही वीडियो देखते हैं रात को 9 बजे। दोस्तों आप लोग आइए 9 PM में, आज नाइट का डोज सोने से पहले एक वीडियो चलता है, नाइट का डोज सोने से पहले, जिससे आपको आकलन करने का मौका मिलेगा कि आप है कितना पानी में। तो इस वीडियो को भी देखना ना भूलें, नाइट का डोज रात 9 बजे आज भी मिलेगा आपको देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप सब वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। उड़ने के लिए बना हूँ, उड़कर दिखाऊंगा, कोयला के कांटे पर फिर भी उड़ता चला जाऊंगा। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता, अरे अपने सपनों के लिए हार जाऊँ यह मुझे नहीं आता। तो दोस्तों आप सबका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने इस वीडियो को अंत तक देखा, पूरा सपोर्ट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं इसी तरह के शानदार, धमाकेदार और जानदार और आपको मोटिवेट करते हुए अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।